तो जून की अगर हम बात करें, जो हमारे विदर्भ के लिए जो एक सामान्य बारिश जो होती है वो अमूमन 175 mm बारिश होती है, जिसको हम लोग लॉन्ग पीरियड एवरेज बोलते हैं। लेकिन इस बार जो बारिश हुई है वो लगभग 155 mm के आसपास हुई है, जो सामान्य की श्रेणी में आती है। हालांकि जो बारिश है सामान्य से 12% कम हुए, लेकिन इसके अनुसार देखें तो हम जो बारिश है वो सामान्य की श्रेणी में है। लेकिन कुछ जिलों में ऐसी भी रही जहाँ पे डिफिशियंट रेनफॉल रहे हैं, -33% से 40% भी रेनफॉल कम हुए हैं, और कुछ जिलों में रेनफॉल एक्सेस भी रहे हैं जून के महीने में। तो ऐसा ऐसे कौन से जिले या डिफिशिएंट बारिश है? जैसे हम देखेंगे तो पश्चिमी विदर्भ के जो जिले हैं, जैसे मान लिया हम देखें बुल्ढाना, तो वहाँ पे एक्सेस रेनफॉल हुआ। लेकिन कुछ बात करें अगर हम, जैसे वाशिम हो गया, यवतमाल हो गया, इवन नागपुर जो हमारा जो जिला रहा है वहाँ भी बारिश हो रही है, इस पर डिफिशियंट में कैटेगरी में रही है। तो ये इसकी किस पैमाने पर उसको नापा जाता है? इसका जो हमारा होता है, जैसे हमारे पास जो एक रेनफॉल मॉनिटरिंग स्कीम्स होती है जिसको हम DRMS बोलते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे स्टेशंस होते हैं। डिपार्टमेंटल ऑब्जर्वेटरी के साथ साथ पार्ट टाइम ऑब्जर्वेटरीज भी होती है, और साथ ही साथ हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ लाइजनिंग करके हम उसको रेनफॉल्स DRMS के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट रेनफॉल मॉनिटरिंग स्कीम्स के थ्रू भी नापते हैं, और उन सारे रेनफॉल्स को कलेक्ट करके हर महीने का एक एवरेज निकाला जाता है, जिसको हम लोग नॉर्मल्स के फॉर्म में और एक्चुअल्स के फॉर्म में जानते हैं। ये कितना परसेंट कम ज़्यादा हुआ तो नॉर्मल होगा, एक्सेस होगा या फिर डिफिशिएंट होगा? अमूमन जो -19% से 19% प्लस 19% की जो डिपार्चर्स होती है, हम जब जो एक्चुअल रेनफॉल होते हैं, जैसे जो हम रेनफॉल रिसीव कर रहे हैं वो एक्चुअल रेनफॉल होते हैं, और पिछले 30 साल का या 20 साल का जो एवरेज लेके निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल रेनफॉल। और उससे जो हम सब्सट्रैक्शंस करके एक परसेंटेज निकालते हैं वो कहलाता है डिपार्चर रेनफॉल। अगर वो डिपार्चर की वैल्यू -19% से 19% है तो वो नॉर्मल की कैटेगरी में आती है, सामान्य की श्रेणी में आती है। और उसी अनुसार हम देखते हैं कि हमारे और भी कैटेगरी, जैसे डिफिशिएट, लार्ज डिफिशिएट, और अगर ज़्यादा होने पे हमने एक्सेस और लार्ज एक्सेस कैटेगरी भी बांट के रखा है हमने। तो आने वाला अब ये जो जुलाई तो चालू हो चुका है, तो ये जुलाई कैसा रहेगा? तो कल के दिन में 30 जून को एक पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसमें जुलाई मंथ का लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, जिसको हम लोग मंथली आउटलुक भी बोलते हैं, यह जारी किया गया है। और उसके अनुसार देखेंगे तो हमें एक हाई कॉन्फिडेंस है कि इस बार जो जुलाई का महीना रहेगा विदर्भ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बारिश जो रहेगी वो सामान्य से अधिक रहेगी, और कुल मिलाकर जो बारिश की जो अमाउंट रहेंगे वो सामान्य से 106% ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो जुलाई के महीने में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ रेनी डेज रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे, साथ ही साथ जो नंबर ऑफ हैवी रेनफॉल या भारी बारिश या अति भारी बारिश की जो संख्या रहेगी वो ज़्यादा रहेगी कुल मिलाकर के विदर्भ के अधिकांश क्षेत्रों में। ये एक देखा गया है कि जो बुल्ढाना क्षेत्र है, अमूमन वो देखा जाता है कि वहाँ बारिश कम होती है, लेकिन इस बार एक्सेस बारिश दिख रही है 33%। उसके बारे में बताइए। तो जैसे बुल्ढाना में, जैसे जो बुल्ढाना का जो क्लाइमेटोलॉजिकल एवरेज जो है ऑलरेडी कम होता है, क्योंकि काइंड ऑफ जो वहाँ पे सिस्टम जो बनते हैं बे ऑफ बंगाल के, वो वहाँ तक रीच नहीं कर पाते हैं, या जो बारिश होती है कन्वेक्टिव रेंज के फॉर्म में होती है अमूमन, और अरेबियन सी में भी जो सिस्टम्स बनते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो हम देखते हैं कि इसमें बुल्ढाना का जो है रेनफॉल अमूमन कम मिलता है। लेकिन इस बार बुल्ढाना में देखें कि स्ट्रॉन्ग वेस्टर्नलिस्ट थे हमारे पास, जो पैटर्न्स थे, साथ ही साथ तो अरेबियन सी में कुछ ऐसे सिस्टम्स बने, और उस सिस्टम का जो ट्रफ था वो वेस्ट विदर्भ तक एक्सटेंडेड था, जिससे हमें बुल्ढाना को अच्छी बारिश मिल पाई।